के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुभता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा मिले सतलोक लेकर गए, उनको फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बना कर छोड़ा। तो उन्होंने आंखों देखा भगवान का, वो वर्णन किया, उनकी महिमा को बताया। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुभता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने यही गुणगान किए, आंखों देखा मेरे को, और मैंने भी आकर के ऊंचे ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़े हो गए मदारी की तरह, एक तारा हाथ में लेके अपनी पवित्र वाणी से, अमृत वाणी से वहां वर्षा करने लगे अपने ज्ञान की। और यही तरीके थे, सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, परमात्मा की उस अमृत वाणी को सुनकर गदगद हो जाते थे। परमात्मा के मुख से बोली हुई वाणी भी जितने भी वहां उपस्थित लोग सुना करते थे, उनके बहुत से पापों का वो नाश हो जाता था। यानी वो अपने बच्चों को फिर से भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं, ताकि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे। और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ ना हो, ऐसी भक्ति विधि प्रोड्यूस करवा दी, प्रवेश करवा दी संसार में, और परमात्मा से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, विकारों की तरफ चल पड़े, ये बुराई करने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, क्योंकि हम अपने फिर सूझबूझ से धनवान बनने की कुचेष्टा करने लगे। और जिसका परिणाम ये निकला, हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी हो गए। जैसे कोई व्यक्ति 2 नंबर से पैसे इकट्ठे करता है, कोई मिलावट करता है, कोई या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकट्ठे करता है, तो उसके लिए वो विष का काम करेंगे। अब एक व्यक्ति बता रहा था, उसका इकलौता पुत्र बीमार हो गया। पहले तो देश अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे, कभी आराम हो जाए, कभी फिर हो जाए। फिर ऐसे ही संत साधु संतों के चक्कर में पड़ गए। फिर लास्ट में जब बिल्कुल वो एट द डेथ हो गया, मरने को हुआ, तो उसको फिर पीजीआई ले गए, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली लेकर गए। उसकी दोनों किडनी फेल होगी। किडनियों का ऑपरेशन हो गया, किसी रिश्तेदार ने दे दुआ दिए हुए। तो फिर क्या हुआ, वो लड़का स्वस्थ हो गया। पैसे लग गए लगभग 3 लाख से ऊपर। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की बातें हैं। उस समय 3 लाख की बहुत की, आज के तो 30 लाख और उस समय के 3 लाख, इतना वो था, अंतर है अब की उस समय जो पैसे की वैल्यू थी। तो उसने क्या बताया कि मेरा लड़का स्वस्थ हो गया और पैसा इतना लग गया कि कर्जा हो गया। शादी विवाह की तैयारी कर रखी थी, विवाह से कुछ समय पहले ही दुर्घटना यानी बस एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब वो इस सत्संग को सुनकर आंखों से आंसू निसूख रहे थे उस व्यक्ति के, और अपने आप को कोस रहा था कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान, मैं इतना नीच व्यक्ति था। अपने बच्चे को सुखी करने के लिए, इसको कार और कोठियों में देखने के लिए मैंने ऐसी गलतियां की कि अब मेरा कलेजा फटकर आता है। 2 लाख रुपए कमाए होंगे 5-10 वर्ष में, 2 नंबर का काम करके
2 नंबर का काम क्या था कि उस समय ये कैसेट, ये टेप चले थे, टेप रिकॉर्डर से चले थे, और उनकी जो रिफल होती थी वो कैसेट, वो कहता मुझे 2 रुपए में पड़ा करती, सारी थोक का बाला करता तोल के भाव से, और वहां बना बना कर नकली और ओरिजिनल कवर के अंदर भर देता था। मुझे 2 रुपए में पड़ा करती वह सारी, और मैं 32 रुपए में बेचा करता, और वो जाते टूट जाती, मेरे पास आते मैं फेंक देता, मैं क्या करूं। और आज मुझे वह सजा सही मिल गई। तो पुण्यात्मा, अब उसको बताया गया, सत्संग में बताया जाता है कि जो पैसा आपने 2 नंबर से कमाया वो पैसा तो रहा नहीं, आपके पास क्या रहा, वो पाप रह गए जो आपना भी भोगने शेष है, और पैसा चला गया। तो पुण्यात्मा, जब आप ज्ञान होगा आपको, ये कोई बालकों की बताई हुई बातें नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा का दिया हुआ विधान है, उनका बताया हुआ ज्ञान है। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं किसी ने स्वार्थवश गा रखे होंगे। परमार्थी परमात्मा ने, सतपुरुष कबीर साहब ने आकर ये विधान बताया है कि बच्चों तुम विष खाना छोड़ दो, यदि यहां भी सुखी रहना चाहते हो जब तक तुम्हारा जीवन शेष है। और अनजान बच्चे ही गलतियां क्या किया करते हैं, जब समझदार हो जाएगा ना फिर इसका हाथ नहीं लगा सकते। जैसे छोटा सा बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है, वो मर जाता है, उसको ज्ञान नहीं कि कितना भयंकर जानवर है। और जब वो बड़ा हो जाता है, उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है कि ये तो बड़ा खूंखार है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो दूर से ही सर्प को देखकर भाग लेगा दूर, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, सर्प है सर्प है। और पहले वो चलते गुड़ घिसरते घिसरते उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना डर नहीं होता। तो तत्व ज्ञान से आपको डर बनेगा। फिर उसके बारे में बताया है कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का यानी जहर का एक कण भी पड़ा हो कहीं पर, और ये पता लग जाए ये कण विष का है, कहते उस कण ने भी कौन खावे, किरका छोटा सा कण। और हम बोतल की बोतल पीवा जहर की, यानी कुछ भी ठा जा कोई आंट रही ना। बताओ किसी क्षेत्र में देख ले हाहाकार मची हुई है, किसी भी फील्ड में जाके देख लो, इंसान को संतुष्टि संतोष रहा नहीं। तो यहां फिर पता लगेगा कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी हम धन इकट्ठा करते हैं खुशी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं खुशी तो आपको परमात्मा के रंग में रंगे जाओगे ना, तब ये खुशी होगी, होली होगी आपकी असली होली फिर होगी, और रोज होगी आपका होली फिर हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान होने से पुण्यात्मा हम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर परमात्मा पाएंगे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है, होगा सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले, वो बताएंगे। इसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और 18 अध्याय भी बोल दिए, बात वहीं की वहीं छोड़ दी। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, श्रीमद् भगवत गीता में, के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझ लो, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। और ऊपर के लोक जहां वो मालिक रहता है वो अमर लोक है, वो सारे मिलकर अमर लोक है वो। लेकिन उसके 4 डिवीजन हैं, एक सतलोक है, दूसरा अलख लोक है, फिर अगम लोक है,
और चौथा फिर अकह लोक, अनामी लोक है। वो सारा अमर अक्षेत्र है, वो शाश्वत स्थान है। और उससे कहते नीचे ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञान दाता ने तो सिर्फ इतना बताया है, ऊपर ने तो जड़ है उसकी और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है, बाकी सब छोड़ दिया। फिर बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुणात्मा 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे ये तत्व ज्ञान बताने के लिए, और उस समय उन्होंने क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचनहार ही बता सकता है। और परमात्मा ने ये भी कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना हो वह मुक्ति। अब वो क्या करते सच्चाई, और हम न लागी कड़वी, हम अपने पिता के दुश्मन हो गए, उनसे विमुख हो गए, और जिसके कारण हम आज तक धक्के यही खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञान दाता जानता, और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोलकर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे। तो पुण्यात्माओं, ये भी एक विशेष रजादाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है, और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है, कोई भी कार्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, तो हम ये नहीं मान सके तो ये भगवान थे। हमने तो सोचा इनका समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया, जो अशिक्षित अक्षर ज्ञान जानता नहीं, और वो ज्ञान बता रहा है जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, संत और महंत, इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी। पहले चित्र देखिए, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी। प्रणानी माने पत्ते। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम। ये प्रथम मंत्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। वेद माने जानना भी होता है, और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, और नीचे अधः माने नीचे को, शाखाएं। अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते, प्रणानी इसके पत्ते, ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद, इन सब को जो जानता है स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।
इनका पढ़िएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। यहां लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर, यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को रखा है। क्योंकि इस देखो 2 नंबर श्लोक नंबर 2 में 2 बार अध शब्द है, अध अध, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख, अध माने नीचे, अध माने नीचे। अरे यहां भूल गई, यहां करके कल्याण वाला। यहां लिखना था नीचे शाखम, कति सीधा, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे, ये देखा कल इनकी छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि। और इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद। संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते, हमने जानना ना दिया था इसकी ओर। स माने वह है, वेदविद माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान? कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था। बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डले ढोते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था, अपनी सतीथि से परिचित करा कर जब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में उसको वृक्ष बताते कहा जाता है। ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना, ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का। और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष, ये सरपुरुष, ये सरपुरुष, ये इतना है। इसके फिर 3 शाखा होगी। ये तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे। सरपुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल। सर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी इसी का, काल ब्रह्म भी। ये तो डार है। और तीनों देवा शाखा हैं भाई, पाते रूप संसार। ये अमृतवाणी परमात्मा है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना, उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते। यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं। तो क्या बताते हैं, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय परवाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय परवाला शाखा, यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य तरक आदि योनि रूपी शाखा नहीं, विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ऊर्ध्व माने ऊपर और अध माने नीचे फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली, जैसा जिसने कर्म किया है इतना ही फल देते हैं, ये जकड़े रखते हैं तीनों देवता।
ये इसकी मुख्य है, जड़ है ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं। हमें या बांधे रखने कर्मानुसार या बांध रखने के ये मूल कारण है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये नीचे और ऊपर व्याप्त हो रही है, सब जगह नहीं। अब तीसरे में क्या कहा कि उस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहां विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता है जैसा इसके विषय में जानकर बताते हैं वो यहां नहीं पाया जाता। वो इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा वैसा यहां विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के विवेचन में डिस्कशन में नहीं पाया जाता। यानी मैं नहीं बता पाऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि इसकी न आदि और न अंत है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूं और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि ऊपर को जो जड़ रूपी है, जो ऊपर जो जड़ बच गई, जैसे आपने ये देखा, अब यहां तक तो आपने देख लिया, देखिएगा अब यहां तक तो आपने देख लिया कि ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ हो गया जमीन से बाहर, सरपुरुष इसकी डार होगी, तीनों देवा शाखा हो गए, हम पात रूप में समझ ले। लेकिन ये जड़ भी शेष बच गई, ये है वो पूर्ण परमात्मा। इसको पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, तो ये जड़ है। अब जड़ से ही सारी खुराक मिलती है पौधे से पेड़ को, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही परमात्मा हुआ जो जड़ रूपी यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये है कौन? ये देखिएगा, ये वो है परमात्मा जो काशी में धानक दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष तक, और ये लीला बताकर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताकर चले गए थे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा ये मार्कंडे पुराण, ये मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सुचित्र मोटा टाइप। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 123 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं। मार्कंडे ऋषि बता रहे हैं, मार्कंडे ऋषि, यहां से मार्कंडे ऋषि का ये वचन चल रहा है और यहां आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं? रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। स्पष्ट हो गया? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही तीनों देवता हैं और यही तीन गुण, तीनों देवता कहो या तीन गुण कहो, एक बात है। और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देवी भागवत के अंदर संस्कृत विषय, अब हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे कोई। अथ श्रीमद देवी भागवत सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से ये छप। इसके तीसरे स्कंद के 11वें पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद है। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है संस्कृत सहित और टीका सहित है। इसका ये प्रश्न नंबर 11 है और ये देखिएगा इसका अध्याय नंबर 5 है, ये अध्याय 5 और इसके 8वां श्लोक पढ़ेंगे 5वें अध्याय का, तीसरे स्कंद का। ये 7वां या समाप्त होता है, 8वां या प्रारंभ होता है। हे माता, भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं यदि हमारे ऊपर आप सदा हम आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों किए हैं। अब हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, देखिएगा। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित। शंकर भगवान कहते हैं कथम अहम, मैं बना दिया, विहित अंबिके माने माता, तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया,
कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुवित क्यों सतोगुण हरि, और सतोगुण विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब आइएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर। अब एक तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, ऊपर को जड़ वाला ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम मूलम अधः शाखम, ये पहली कक्षा कैसा कैदा हो जाएगा आपके लिए, कुछ दिनों में देख लेना। ऊर्ध्व माने ऊपर ने, मूल है जड़ है, समझो ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का एक अविनाशी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके ये विभाग हैं, पत्ते आदि सब विभाग हैं। तम वेद, ये तम वेद, ये माने जो, तम माने उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को जानता स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। इन्होंने तड़ंगा डा रखा है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो यहां तक ठीक लिख दिया। ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, इनकी बुद्धि उड़े घसड़े थी उल्टी सुल्टी। और फिर कहे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखना, अब इस संसार रूपी वृक्ष के क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी ये अनुवाद गलत कर रहे हैं। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों वाली ये शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मानुसार यही हमें यहाँ पर फंसा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ये ऊपर नीचे व्याप्त है। और फिर बताया है तीसरे में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, इसका आदि और अंत मुझे ज्ञान नहीं, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, क्योंकि वो परमात्मा का जो ऊपर का क्षेत्र और भगवान वो तो अविनाशी है, तो ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात, ये चौथा श्लोक यहां अनुवाद है इसका, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए, निधिध्यासन नहीं, परपदे माने पूजा। अब यहां क्या हो गया इसका अर्थ, इसका सीधा सा अर्थ हो गया गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने को कहता है और उसकी पूजा कर और सब बातें त्याग दे, यानी अपनी पूजा को भी मना करता, केवल उसी की पूजा कर जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अपने आत्माओं गीता ज्ञान दाता अपनी स्थिति बताता है अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता तो स्वयं कह रहा मैं नासवान हूं, तो उस नासवान की भक्ति करके वो उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकता जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है और उसकी साधना करने से ही ये जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग कटेगा।
और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते। मोक्ष, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हम यहां बंधन में बंधे हुए कर्मों के बंधन से, और सतलोक में जाने के बाद हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। अपनात्माओं, जैसे ये अन्य संत बताते हैं कि परमात्मा वहां निराकार है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, फिर हम टिंडे लाएंगे उस प्रकाश में, क्या करेंगे जाके भाई? उसमें डूब कर मर जाएंगे। वहां कुछ एकाद सिर फिराने का वो बूंद सी घूमती है प्रकाश में, महात्माएं वहां मौज मारती है। बूंदा ने के मौज हो बता, उस मछली घूमे आकर जल में धके खाती अंडे। वहां जैसी ये सृष्टि है एज इट इज है वहां पर, लेकिन उनका मटेरियल नाशवान नहीं है। शरीर जो है प्रत्येक नर नारी का अमर शरीर है, युवा शरीर है, कभी वृद्ध नहीं होते, कोई रोग नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। अब यहां क्या करते हैं हम, जिसके पास थोड़े से पैसे हो जाएं, बच्चों की हो जाए छुट्टियां, फिर धक्के खान जाएंगे हम शिमला और कुल्लू और मनाली में सैर सपट्टे करने के लिए। और वहां कितने दिन रहेंगे? 5-4 दिन के बाद जेब खत्म हो जाए, फिर वापस वहीं आकर के सारा दिन उसी गर्मी में फिर रहना। तो हम इन सैर सपट्टियां वहां करा करांगे सतलोक में, कभी ना कोई काम करना, ना मृत्यु होनी, ना बुढ़ा वृद्ध अवस्था आनी, ना राग द्वेष कति नाम मात्र का नहीं है। पर अपने आत्मा यहाँ तो ना जाने कितना अच्छा आदमी दिखता, और के बिजली डाल दे 1 मिनट में घर के ऊपर, परिवार सदस्य के कोई मुकदमा कर दे, कोई और पैसे लेकर ना दे, खेचा तानी लट्ठम लट्ठा मुकदमेबाजी। तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। और पुण्यात्मा यहां देख लो आप, हम बूढ़े ना हुआ और मौत ना हो, चाहे हमारा कितना दुख आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं हमदा, क्यों? कति आदत आदि बन गया इसके साथ खेचम खेचा रहने के। तो वहां तो कोई दुख भी नहीं, तो वहां की रुचि बनेगी आपकी। अब यहां तो डेथ होनी है, यह तो आप पल्ला गांठ मार लो, आप ना समझ में आओ तो भी यह तो होनी है, यह तो अंडरस्टूड है, सबने मालूम है। और फिर यहां जिस कोठी और बंगले और पुत्र और पुत्रियों को, इन कारों को आप अपना मान रहे हो, ये आपकी कहां है? मृत्यु होते ये तो खत्म आपसे, फिर इनकी आशा क्या रखेंगे? क्योंकि यहां इस ज्ञान से आपकी आशा हटेगी, और यह सच्चाई के आधार से हटेगी। यहां से इनमें कति आस्था नहीं रहते। आप यहां कितने सुख से रह रहे हो, आपको पता चल जाएगा ये ठिकाना ठीक नहीं। तो फिर हम क्यों ना रुचि, फिर यहां से आशा हटेगी तो वहां लगेगी। और जहां आशा तहां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, तो उसमें रुचि बनेगी आपकी। इब कोई कितनी बात बनाता हो, वहां लीन हो जाएंगे। लीन कौन कौन होना चाहेगा लीन? ये तो कहने की बातें हैं। तो परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान दिया, और आंखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहां से वापस आके बताया कि वो, लेकिन उन्होंने ऐसे कोड वर्डों में लिखा है, वो जनसाधारण को समझ नहीं सकता। उसके लिए टीचर की आवश्यकता छोड़ गए भगवान कबीर साहब कि गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। तो गुरु के को इतना महत्व इसलिए दिया कि वो ऐसे कोड वर्डों में लिख गए परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी को लिखवा गए कि कबीर पंथी नहीं समझ सके, क्योंकि काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने।
अब ये कबीर पंथी नहीं समझ सके परमात्मा की महिमा को, और कबीर सागर न पढ़ रहे, ये कबीर वाणी पढ़ रहे न, तो पीढ़ी की पीढ़ी चलेगी इनकी 1500-600 साल में, और ये कख नहीं समझ सके सतलोक और सतपुरुष के बारे में। इसलिए आदरणीय धर्मदास साहिब जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तरह बाहर ना चाहिए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो इसलिए परमात्मा ने इस काल के साथ आंख में चौनी करके और अब आपको शिक्षित बनाना पड़ा ना, ये विष आपको कथन दो भगवान। चौथा युग बीत गया था, ये विष हमारे निकट नहीं आने दिया है शिक्षा का, इतनी बेईमान बनाती है ये। हमारे निकट नहीं आने दिया है शिक्षा का, इतनी बेईमान बनाती है ये। लेकिन अब काल ने कहा था उनको इतना गिरा दूंगा, नकली पंथ अपने नाम से, तेरे नाम तो कबीर नाम से पंथ चलवा दूंगा हैं। और कबीर कबीर सदगुरु है, कबीर साहब हैं, हम कबीर पंथी हैं, गीत गाया करेंगे। उनके पास मंत्र वो है नहीं जिससे मोक्ष होगा, तो मेरे मुंह में फंसे रहेंगे। उन 12 उन पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुख में रहेगा। अब परमात्मा ने दया करी, पुण्यात्माओं इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, और वो बुद्धि दे दी उस दास को परमात्मा ने। कबीर जी ने अपने द्वारा लिखे हुए उन कोड वर्डों को अब इस दास के द्वारा सार्वजनिक करा रहा आपके सामने। तो पुण्यात्माओं ये कबीर पंथी नहीं समझ सके, और ये राधा स्वामी धन धन सदगुरु जय गुरुदेव वाले ये शिवदयाल जी से ही निकले हुए, ये सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाली, ये उसी काल के चलाए हुए पंथों में से एक है। तो अब प्रसंग चल रहा था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था और धर्मदास जी को बताया था कि एक बार मेरी इस काल के साथ वार्ता हुई थी। तब उसने कहा था कि कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। तो परमात्मा ने आपको पहले शिक्षा दी, उनको मालूम था ये बिगड़ेंगे खूब, हम बिगड़ भी खूब लिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट होगी, अच्छी कार कोठी होगी, राम की जरूरत नहीं समझ रहे हम। और कल न गधा बन का कुमार तरेगा, डायमंड का बोरा जब पता चलेगा। तो वो ज्ञान नहीं हमारे को, वो ज्ञान इस ज्ञान से ही होगा, इस तत्व ज्ञान से होगा। तो पुण्यात्माओं अब हमने वो मोक्ष प्राप्त करना है, जहां गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, वो तत्व ज्ञान बताओगा तेरे को। उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात उसमें लिखा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो माम आश्रित है, यानी मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, और जो केवल यहाँ जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डिमांड नहीं रखते, वे तत् ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, और वो उस परमात्मा तत् ब्रह्म को जानते हैं। और अखिलम अखिलम च अध्यात्म, सारे अध्यात्म को जानते हैं और सभी कर्मों से परिचित है। यहाँ के सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म मार्ग से वो लोग परिचित है जो केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है,
तो वो तत्व ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने, गीता है नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंती, ये माम आश्रित, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतंती, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म से कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्व ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं, विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है, इन्हों ने लिख दिया ने, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के, कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं वो मुझे ही जानते हैं, वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहां बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसका वह ब्रह्म क्या है, इसका 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में वो परमाक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में कहा कि उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की यदि तू साधना करेगा, उसकी भक्ति की कमाई के बल से, योग के बल से, भक्ति की शक्ति की ताकत से, तो उसको प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, ओ इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, तो इससे भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाणी का, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 और श्रीमद् भगवद गीता ये 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका समझ क्या है? ओम से ओम तत्, तत् सत सत, ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रहे हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म समझो इसको, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है यो। अब हम फिर आते हैं वापस 8वें अध्याय के, अध्याय नंबर 8 के ही वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 13वें श्लोक पे, ये देख 8वां अध्याय गीता जी का और
ये 13वां श्लोक यहाँ पर है, 13वां। अब हम संस्कृत भी पढ़न जोगे हो गए, ऐसी बात नहीं, देवनागरी लिपि है या। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एकाक्षरम, एक अक्षर है, नथिंग एल्स, व्यवहारण अनुसमरण यानी उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह याति तजंदे प्रियाति तजंदे हम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सांस सुमन करता हुआ, यह याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहां से शुरू होता है ओम ओम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम से होने वाली परम गति वो कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। देखिएगा 8वें अध्याय का यही फिर 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक परलोक पुनरावृत्ति में है, ये स्टार लगा के इन्होंने यह विश्लेषण भी किया है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, वहां जाकर भी फिर वापस संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको। पुनरावृत्ति, इसका विश्लेषण किया, पुनरावृत्ति का अर्थ डिफाइन किया इन्होंने। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ओम नाम का जाप करने वाले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर उपाध्याय। श्याम सुंदर जी कहाँ से आए आप? मैं फैजाबाद यूपी, जो अयोध्या के निकट है। संत रामपाल जी से कब जुड़े आप? मैं 23 जनवरी सन 2016 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं एक बार नवरात्र 9 दिन का रहा बिना चप्पल पहने और हनुमान जी की जो है पूजा करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मेरे एक दोस्त हैं, बिजली विभाग में एसडीओ हैं गोंडा में। उन्होंने कहा टीवी पे एक ये सत्संग आता है, आप देखिए, बड़ा किताब खोल खोल के दिखाया जाता है। तो मैं 4-5 दिन टीवी पे देखा। उसके बाद मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मैं बाराबंकी नामदाल स्थल पे पहुंचा और इस तरीके में। आपने फ़ोन क्यों किया? आपको ऐसी कौन सी अच्छी बात लगी कि आपने फ़ोन किया? मैं सत्संग देख रहा था और ये बताया, उसमें इंटरव्यू भी चल रहा था, वो किस भगत का चल रहा था याद नहीं आ रहा। उन्होंने बताया कि इसमें सारे नशे छूट जाते हैं और दारू शराब गुटखा सिगरेट ये सब छूट जाता है। तो मैं भी बहुत नशा करता था, मतलब दारू बिना पिए तो मुझे नींद नहीं आती थी। पलट के लेटता था, सीने पे तकिया लगा के लेटता था, ये धक 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 करता था अगर दारू नहीं पीता था। हाथ मेरा कांपता था, साइन तो मेरा हाथ कांपता था, दारू पी के साइन करता था तो हाथ नहीं कांपता था। तो ये सब बातें लगी कि मतलब मैं कई बार दारू छोड़ना चाहा, 1-2 महीना 3 महीना छोड़ के फिर पीना शुरू कर देता था, सिगरेट छोड़ता था फिर पीना शुरू कर देता था। तो मुझे लगा कि मतलब एक बार हम चल के जो है बताएं, चल के देखते हैं। अब आपको कितने दिन हो गए कोई नशा किए? जब नाम लिए थे उसके बाद हम कोई नशा नहीं किए। और सर अब जो है न मेरा हाथ कांपता है। अभी कितना टाइम हो गया? अभी तो मतलब लगभग 1 साल हो रहा है सर। ये मेरा मुंह देखिए, ये नहीं खुलता था, बहुत छोटा से खुलता था। डॉक्टर ने कहा कि अब तो आपका जो है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जो है संत रामपाल भगवान परमात्मा की दया से ये मेरा मुंह भी खुलने लगा है। और अब कहीं से बीड़ी और इसकी गंध आती है तो मतलब वहां खड़ा नहीं हो सकता हूं। और पान की दुकान के बगल जो है गुटखे की गंध मुझे इतनी खराब लगती है कि वहां तो खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। ट्रेन वगैरह में मैं डिब्बा छोड़ के दूसरे डिब्बे में, कंपार्टमेंट में कोई बीड़ी पीता है सिगरेट पीता है उसको मना करता हूँ, नहीं मानता, मैं दूसरे डिब्बे में चला जाता हूँ, लेकिन अब वो धुआं नहीं बर्दाश्त होता है। सर कैसा लगता है आपको?
पहले आप सभी प्रकार के नशे करते थे, लेकिन टीवी के सामने बैठ के आपने एक इंटरव्यू देखा और आप प्रभावित हुए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज आप स्वयं इंटरव्यू दे रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं नशा न करने का, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का। सर कैसा लगता है आपको? सर, आनंद तो इतना आ रहा है कि जितना बताएं तो बहुत समय लगेगा सर। लेकिन संत रामपाल से जुड़ने के बाद लगता है कि अब परमात्मा मिल गए, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं रहूं, इन्हीं के शरण में रहूं और परमात्मा मुझे कभी न छोड़े। आनंद पूरा भरपूर आ रहा है सर। सर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो नाम दीक्षा देते हैं, लाखों की तादाद में उनके शिष्य भी हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी और संत से नाम दीक्षा लेना चाहिए? गुरु संत रामपाल जी बता रहे थे, तो अब इस शास्त्रों का प्रमाण लेके वो सारी चीज बता रहे थे और गीता में एक एक चीज जो है लिखी हुई है सर। तो और जो सारे धर्मगुरु हैं उनका शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, अपने मनमाना चीज कर रहे थे और उससे कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जितने भी धर्मगुरु हैं वो सभी नकली साधना बताते हैं, अपने अनुयायियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ये बात कह रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? सर देखिए, जीवन तो सारे लोग का बर्बाद ही हो रहा है। और सर कैसे बर्बाद हो रहे हैं? जब संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जितने भी धर्मगुरु हैं वो नकली है, उनके पास सही भक्ति विधि नहीं है, तो फिर लाखों लोग वहां पे क्यों जुड़े हुए हैं? उनको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, उनको लग रहा है, क्योंकि वो भी शिक्षित हैं। यदि दूसरे संतों से जुड़े हुए हैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि जो भी दूसरे संत हैं वो सही भक्ति विधि नहीं बता रहे हैं? सर गीता में साफ साफ लिखा है कि जब तब व्रत करना मना है। सर गीता जी को आप ही पढ़ते हैं या दूसरे लोग भी पढ़ते हैं? गीता जी तो सभी पढ़ते होंगे ना, क्या उनको नहीं पता इन बातों का? जी, गीता सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनको सच्चे गुरु नहीं मिले जो गीता जी के पढ़ के उसका अर्थ बता सके। अब गुरु जी सारा अर्थ बता दिए। लेकिन गीता जी का अनुवाद तो बहुत पहले से हो चुका है, हिंदी भाषा में है, सभी पढ़ सकते हैं, गुरुओं को समझाने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी साफ साफ कह चुके हैं कि ज्ञान के मामले में जो भी और गुरु हैं, नकली गुरु, वो उनके सामने आए, वो ज्ञान करने के लिए तैयार है, ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सामने आता नहीं। ज्ञान चर्चा करने के लिए कोई भी गुरु नहीं आ रहा है। अन्य कोई भी जो भी है वो सामने आए, गुरु जी से ज्ञान चर्चा करें, दूध का दूध पानी का पानी एकदम साफ हो जाएगा कि कौन सही गुरु है और कौन नकली गुरु है। सर जो भगत समाज है वो कैसे निर्णय करें? क्योंकि आज के दिन लाखों धर्मगुरु हैं, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है। कैसे पता चलेगा? हर धर्मगुरु अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। सर अब शास्त्र ही प्रमाण है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी किसी बीमारी से पीड़ित हो, कोई नशा कर रहा हो, नशा का इलाज कराने लोग अस्पतालों में जाते हैं। हम तो कहते हैं कि एक बार गुरु जी के शरण में आइए, नाम लीजिए, मर्यादा में रह के भक्ति कीजिए। नशा क्या, पूरे नशा से आप कोसों दूर हो जाओगे। कोई करता रहेगा तो वहां नजदीक नहीं जाएंगे। और जो आध्यात्मिक लाभ है वो तो जन्म मरण से छुटकारा मिल ही जाएगा। 84 में। सर देखिए, कहते हैं कि बातें बताना, ज्ञान बताना किताबों में से पढ़ के एक अलग बात है। ये भी कहते हैं कि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है, लेकिन क्या वो जो ज्ञान बताते हैं, जो बातें बताते हैं, मंत्र बताते हैं, उन मंत्रों के जाप करने से कोई लाभ भी होता है? क्या लाभ हुआ है आपको? सर उस मंत्र का तो लाभ इतना हुआ है कि एक एक बाणी यथार्थ साबित हुई सर। और उस मंत्र के लाभ से ही आज जीवन फिर से जो है, जो नशे में मैं डूब गया था, आज फिर से मैं खड़ा हूं। जितने लोग जानते, मेरे मोहल्ले के लोग जानते थे, अगल बगल के लोग जानते थे कि मैं इतना ज्यादा नशा करने लगा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मतलब आधा बोतल के बाद मुझे जो है नशा चढ़ता सर। और 12 बज जाए, 1 बज जाए, उठना मेरा दिन में 11 बजे 12 बजे उठना होता था। मैं कॉलेज मेरा चलता था, मेरा हॉस्टल चलता था। इस नशे के चक्कर में वो चल तो रहा था, लेकिन जिस तरीके मतलब चलता था उस तरीके जो है नहीं रह गया था। और आज भी चल रहा है, लेकिन वो अब परमात्मा की दया है उस पे। और सब लाभ तो ये है कि हम आपको बताएं कि मेरी दवा बंद हो गई, ये मुंह मेरा नहीं खुलता था, खुलने लगा।
और हाथ चेक पे साइन करते हुए हाथ कांपता था। बैंक मैनेजर कहता था आपकी साइन नहीं मिल रही है। मैं एटीएम से काम करता था, अभी एटीएम में लिमिट हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं कैसे निकालूं पैसा, क्या करूं। तो चेक पे मेरा सिग्नेचर करते समय हाथ काट जाता था, वो अब नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश नहीं, प्रार्थना है। बार बार भगवान नहीं मिलेंगे, आइए अपना कल्याण करवाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट